नमस्कार। द ट्रूथ रीजन्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हुए मैं आपको यह बताना चाहूँगा किस तरह से भारतवर्ष में मौजूदा समय में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के भावना के खिलाफ अत्याचार जुल्म किया जा रहा है। घर से बेघर किया जा रहा है हिंदुओं को, और कैसे गद्दार नेताओं लोगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगली है मौजूदा समय में। और पड़ोसी मुल्कों से भारत विरोधी गतिविधि, षड्यंत्र, मुदक लगातार जारी है। इस विषय में आपको अवगत होना अति जरूरी है और जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक देश में घट रहे इस हिंसापूर्वक घटनाक्रम के बारे में आप अच्छे से जानकारी रखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो अपने देश के गद्दारों को, अपने देश के शत्रुओं को और अपने शत्रुओं को पहचानेंगे नहीं। 2-3 मई 2020 में भारत के अभिन्न हिस्सा और तट हिस्सा जम्मू कश्मीर में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत के वीर बहादुर सेनाओं ने मार गिराया। साथ में ही उस मुठभेड़ में, इंदवाड़ा इलाका में जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में उन आतंकवादियों को मार गिराते हुए भारत के 5 वीर बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं, जिनमें भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुशद, लांस नायक दिनेश, एसआई शकील काजी और नायक राजेश शहीद हो जाते हैं। उस समय पूरा राष्ट्र, संपूर्ण भारत माता के सुरक्षा के लिए, आपके और हम के सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जान गंवाते हुए, अपने सर्वोच्च गंवाते हुए शहीद होने वाले उन 5 बहादुर जवानों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा था। राष्ट्र उनको सलाम कर रहा था। उस समय देश के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एलएलबी की स्टूडेंट माहूर परवेज एक ऐसे मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में शहीद हुए भारत के वीर बहादुर 5 जवानों को ही वार क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी बताते हुए फेसबुक में पोस्ट किया था। मान लीजिए देश के अंदर ऐसे ऐसे गद्दार ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पलते हैं, जो इच्छा वही करते हैं, सारा सुख सुविधा उपलब्ध, सारा सुख सुविधा हासिल करते हैं, फिर भी देश के खिलाफ, संकट के समय में देश के खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं। मान लीजिए ऐसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भारत के सेनाओं को ही वार क्रिमिनल बता दिया। मान लीजिए एक कैसे इतना साहस हो सकता है भला। जिस देश के सेनाओं के आत्म बलिदानी के बावजूद आज अब हम और आप, पूरा देश सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर में ही हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया आदमखोर आतंकवादी रियाजुल नागी को भारत के वीर बहादुर सेनाओं ने मार गिराता है। उस समय भी पाकिस्तान के समर्थन में और मारे गए आतंकवादी के समर्थन में जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट ही सद्दाफ नजर ने ये पोस्ट करता है कि जम्मू कश्मीर में भारत का शासन वो स्वीकार नहीं करेंगे, भारत के शासन के खिलाफ वो लोग हथियार उठाएंगे जवाब में। और जम्मू कश्मीर में किसी भी परिस्थिति में उनके कब्जे यानी भारत को स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तानी आतंकवादी समर्थक देश में बैठे इन गद्दारों ने ऐसे परिचय देते हुए अपना विचार प्रकट किया सोशल मीडिया के माध्यम से। मान लीजिए उनके जहर में, उनके दिमाग में, उनकी सोच विचार में भारत विरोधी किस तरह से जो योजनाएं चल रहा होता है, और समय समय में उस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं, लोगों को जान लेते हैं, हमारे देश की सेनाओं को जान लेते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे जो माहूर परवेज और सद्दाफ नजर जो शहीद हुए जवानों के खिलाफ ही एक गंदी और देश विरोधी बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोगों को तो सख्त सजा जब तक नहीं मिलेगी, हमारे देश में ऐसे ही होता रहेगा। जो सेना देश की सुरक्षा के लिए, आपको और हम की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता को सुरक्षा और अटूट रखने के लिए अपने सर्वोच्च लुटा देते हैं, गवा देते हैं, घर परिवार तो दूर अपना जीवन भी न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे सेनाओं के साथ इस तरह से देश के अंदर जो आलोचना, गलत आलोचना को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। उसी हिसाब से देश के अंदर ही 28 अप्रैल 2020 में ही दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने भारत के हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए ये पोस्ट ट्वीट किए थे कि जब भारत में कट्टर हिंदुओं द्वारा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, लिंचिंग हो रहा है, मान लीजिए झूठे आरोप लगाते हुए इस बात को जिस दिन उन्होंने, मतलब भारत के मुसलमानों ने अरब के देशों में शिकायत कर देंगे, उस दिन अरब के देशों से अरब के मुसलमानों ने एक बाढ़ सा लेके आ जाएंगे, एक
तूफान खड़ा कर देंगे, मतलब उस दिन खैर नहीं होगा। ऐसे ऐसे विवादित बयान, ऐसे सांप्रदायिक बयान, ऐसे देश विरोधी जो ट्वीट और विचार प्रकट करते हैं, ऐसे प्रकट किए थे 28 अप्रैल 2020 में दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने। और जब उनके इस विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ, उनके इस विचार के खिलाफ जब दिल्ली के स्पेशल सेल ने उनकी जांच करने उनके घर गया, फिर तो जांच टीम को ही विरोध का सामना करना पड़ गया और बिना जांच किए हुए लौटना पड़ गया। मान लीजिए देश के राजधानी में ऐसे देश के गद्दार सुरक्षित रहते हैं और देश के खिलाफ अनप शनप बातें करते हैं। शाहीन बाग जैसे देन तो दिल्ली का ही है। दिल्ली में जो ऐसा हालत हुई है सारा देश जानता है, क्योंकि ऐसे ऐसे राष्ट्र नेता अगर देश के अंदर रहेंगे, विचारधारा के लोग, तो देश के अंदर तो जहर उगलेंगे ही उगलेंगे। उसी हिसाब से मुनव्वर राना ने 13 मई 2020 9-10 बजे के बीच अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल अकाउंट में पोस्ट किया था कि भारत के उस गणतांत्रिक एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखे थे कि मुनव्वर राना, जो उर्दू शायर, एक जाने माने शायर मुनव्वर राना ने यह ट्वीट किया था कि भारत के जो नीति है कोरोना वायरस के खिलाफ, उसको नाकामी बताते हुए लिखा था कि देश के अंदर 35 करोड़ लोग इंसान हैं और बाकी 100 करोड़ लोग जानवर रहते हैं। वो सिर्फ वोट देने के लिए ही काम आता है। मतलब 35 करोड़ मुसलमानों के लिए इंसान बताते हैं और इंसान समझते हैं, और बाकी सभी 100 करोड़ से लोगों को जानवर समझते हैं। मान लीजिए बाकी 100 करोड़ लोग देश के अंदर जानवर हैं और सिर्फ उन्हीं समुदाय के लोग सिर्फ इंसान हैं। ऐसे विचारधारा, ऐसे विवादित सांप्रदायिक एक अशांति परिस्थिति की उत्पन्न करने वाला बयान देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और देश के कानून व्यवस्था ऐसे ऐसे लोगों को ऊपर सख्त नजर रखना चाहिए। मुनव्वर राना ने ऐसे बांध दिया। मतलब कोई ऐसे नेता होते हैं जो कट्टर इस्लामिक विचारधारा से लालित पालित होते हैं, जो देश विरोधी, भारत विरोधी, शांति विरोधी, भाईचारा विरोधी, विश्वास विरोधी, आस्था विरोधी जो बयान देते हैं, टीका टिप्पणी आलोचना करते हैं देश के अंदर हिंदुओं को खिलाफ। जो जफरुल इस्लाम खान, जो भारतीय कानून और भारतीय संविधान, भारतीय न्याय के समक्ष विश्वास न रखते हुए देश के अंदर घट रही हमला को लेकर और घटना को लेकर अरब के देशों के पास चला गया। अरब के देशों के मुसलमानों को भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे। मान लीजिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा साहस है। अरब देशों के मुसलमानों को भारत के हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने में लगे हैं। और ये मुनव्वर राना जैसे लोग पहले भी सीडीएस, भारत के सर्वोच्च सेना अधिकारी सीडीएस श्री बिपिन रावत जी के साथ भी ऐसे ही अनाधिकारी बयान और बातें कहा था। उन्होंने कहा था कि सीडीएस प्रमुख से कहे थे कि ये पुलवामा नहीं है, कोरोना वायरस है, सिर्फ दवा से ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। मतलब पुलवामा के बाद जो देश में 45 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, उसके बदला भी भारत ने एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान से ले लिया था। ऐसे घटना को जिक्र करते हुए, यानी सेना को नीचा दिखाने के लिए, उनकी जज्बे को, उनको कार्रवाई को नीचा दिखाने की कोशिश करने के इरादे से ऐसे बातें करते हैं देश के अंदर बैठकर। उसी हिसाब से मैं बात बता दूं, और कैसे भारत के वो अभिन्न हिस्सा पश्चिम बंगाल से भी 12 मई 2020 से हिंदुओं के घर में बम से हमला किया जाता है, पेट्रोल बम से। हुगली जिला के तेलनीपाड़ा और तातीपाड़ा गांव में 40 से 50 घर हिंदुओं के पलायन होता है। हिंदू वहां से घर से बेघर हो जाते हैं, उनके घर में आग जननी किया जाता है, उनकी सारा संपत्ति को नुकसान किया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है, जान मान का नुकसान, सारा संपत्ति में आग लगा दिया जाता है। परंतु टीएमसी के सरकार ममता बनर्जी कोई सुरक्षा दे नहीं पाती। पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता लाके चटर्जी कहते हैं, फोन करने पर वहाँ के कमिश्नर भी फोन नहीं उठाते, वहाँ का पुलिस भी हिंदुओं के खिलाफ है, मतलब सुरक्षा नहीं देते। मान लीजिए पश्चिम बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों का सेंटर है, बांग्लादेश से सीधे प्रवेश करते हैं, घुसपैठ करते हैं, वहाँ पर रहने के लिए उनको सुरक्षा व्यवस्था का मुहैया
किया जाता है। टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार की ओर से ममता बनर्जी वो खुद करवाती है और हिंदुओं को वहां से खदेड़ा दिया जाता है ताकि उस जगहों पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा सके। ऐसे 2019 में भी 20-22 मई के समय में वहां के हार्बर डायमंड हार्बर मस्जिदों से भी हिंदुओं को धमकी दी जा रही थी कि हिंदू घर छोड़कर चले जाए। उस समय भी हिंदुओं के साथ इस तरह से हत्या हमला की जैसे घटना हुई थी। 2018 में भी हिंदुओं के घर में आगजनी हुआ था पश्चिम बंगाल में। इस तरह से 2018, 19, 20 लगातार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म होते आ रही है और किया जा रहा है। हिंदू विरोधी 1982 में भी जब वामपंथी का सरकार पश्चिम बंगाल में था, तब भी हिंदुओं को, हिंदू संतों साधुओं के साथ ऐसे ही घटना वहां पर संगठित हुई थी। तो पश्चिम बंगाल में जो घटना देखने को मिला तो उसको दबा के रखने के लिए कोशिश की जा रहा था, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। पूरा देश को पता चल गया। पश्चिम बंगाल में देश के अंदर ही पहले तो जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, खदेड़ा गया, मारा गया, काटा गया। अब पश्चिम बंगाल से यही स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। केरल में भी यही देखने को मिलता है। तो कभी दिल्ली से भी मजदूरों को, यूपी बिहार के लोगों को भगाया और खदेड़ा जाता है एक अफवाह फैलाकर। मान लीजिए देश के अंदर ही हिंदुओं किसी घर से बेघर होना पड़ रहा है तो देश की सुरक्षा हितों के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए भी तैयार रहते हैं। हिंदुओं को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। हिंदुओं इसके खिलाफ, ऐसे गद्दार नेताओं के खिलाफ आवाज और कार्रवाई करने के लिए मांग करना चाहिए सरकार से, संविधान से और कानून व्यवस्था दंड संहिता विभाग से। नहीं तो देश के अंदर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से घटना आज पश्चिम बंगाल में रहे, जाते जाते इस घटना को, जो दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तो इस घटना को कहीं और पुनरावृत्ति होगा। और बता देता हूँ, ऐसे ही भारत के खिलाफ जी न्यूज़ के पत्रकार सुधीर चौधरी जी ने लैंड जिहाद के विषय में, 13 प्रकार के जिहाद के विषय में अपने डेली न्यूज़ एंड एनालाइज डीएनए चैनल में, जब न्यूज़ चैनल में उन्होंने बात को उल्लेख किए थे कि जम्मू कश्मीर किस तरह से लैंड जिहाद यानी जमीन जिहाद को मुफ्ती महबूबा उमर अब्दुल्ला के सरकार के समय में बढ़ावा मिली है। इस बात को जब उन्होंने देश के सच्चाई को बताया, देश के नागरिकों को ये समझाया, देश को ये बताया, उस दिन भी उनके खिलाफ पाकिस्तान के कहने पर केरल में उनके खिलाफ एफआईआर, वो भी गैर कानूनी, गैर जमानत एफआईआर यानी मामला दर्ज किया जाता है। गैर जमानत, अगर उनकी इस न्यूज़ में दिखाने के लिए अगर कुछ गलती था तो उनको नोटिस जारी करना चाहिए था, उनसे पूछताछ करना चाहिए था, परंतु नहीं, उनके खिलाफ गैर जमानत मामला दर्ज किया जाता है और पाकिस्तान की ओर से उनको धमकी दिया जाता है। व्हाट्सएप में धमकी भरा मैसेज भेजा जाता है, उनकी सारा लोकेशन को ओपन कर दिया जाता है यानी सार्वजनिक कर दिया जाता है पाकिस्तानियों द्वारा। पाकिस्तान में बैठे गद्दारों को, उन एसआई जैसे, आईएसआई जैसे भारत के, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की समर्थक और एजेंडे को हाथ में कैसे उन भारत के राष्ट्रवादी पत्रकारों को, जो पत्रकारों की जो गुप्त जानकारी होती है, वो गुप्त जानकारी कैसे पाकिस्तानी के लोगों के हाथों में पहुंच जाता है और पाकिस्तान के राष्ट्रवादी पत्रकारों को हमला करने के लिए, हत्या करने के लिए, जान से मारने के लिए धमकी देते हैं। ये कैसे संभव होता है? क्योंकि पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तानी भारतीय एजेंट देश के अंदर बैठे, यही लोग देश के बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रवादी पत्रकार हो या राष्ट्रवादी नेता, उनकी सारा जानकारी लिख करके पाकिस्तान पहुंचा देते हैं, यानी देश शत्रु राष्ट्र शत्रु को हाथों में। देश के अंदर क्या भारत के राष्ट्रवादी पत्रकार क्या बताए क्या ना बताए, देश के अंदर क्या हो रही ना हो रही है, यानी सच को बताए तो उनके खिलाफ, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए तरह तरह की षड्यंत्र मूलक गतिविधि और कामकाजों को अंजाम देने के लिए कोशिश की जाती है। देश में क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, क्या बताए ना बताए, ये बात क्या पाकिस्तान से पूछना जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पूछना चाहे भारतीय मीडिया? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उतना संपूर्ण अधिकार भारत का, एक राष्ट्र का, एक सार्वभौम राष्ट्र का संविधान से दिया हुआ अधिकार भारत के राष्ट्रवादी पत्रकारों के पक्ष में, भारत के राष्ट्रवादी पत्रकारों का है, जो संविधान का एक चतुर्थ स्तंभ भी है। तो मान लीजिए ऐसे पत्रकारों को खिलाफ वीडियो, देश के तो देश के अंदर भी और विदेशों से भी धमकी आता है। उसी हिसाब से जो किस तरह से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ न्याय के लिए आवाज़ उठाने से उनके खिलाफ जगह जगह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। इसी हिसाब से अगर आप हिंदुओं के न्याय के लिए, हिंदुओं के साथ किस तरह से हिंदुओं को भावना को ठेस पहुंचाने के लिए जो कामकाज कर रहे हैं, जो नाइंसाफ़ी भरा, जो एक विकृत और घटिया मानसिकता से जो काम करते हैं हिंदुओं को बरगलाने के लिए, अगर हिंदुओं के पक्ष में खड़ा होते हुए, मानवता के और इंसानियत के पक्ष में खड़ा होते अगर न्याय के लिए मांग कर, उन्हीं के खिलाफ इस तरह से जो बर्बर हमला और षड्यंत्र मूलक एक सिलसिला
रची जाती है। उसी हिसाब से देश के अंदर से भारत से भगोड़े वो जाकिर नाइक जो इस्लाम के प्रचारक देश के विदेश में बैठकर अरब के मलेशिया में बैठकर भारत विरोधी बयान करता है, भारत विरोधी काम को अंजाम देता है पाकिस्तान के साथ मिलकर, और हिंदुओं के खिलाफ भी जहर उगलता है। हिंदू देवी देवताओं को सिर्फ देश में नहीं विदेशों में जाकर अपने स्पीच में अपने भाषणों में कलंकित और अपमानित करने के जो शब्द होते हैं उस शब्दों को प्रकट करता है। अपने भाषणों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं को भी अपमानित और कलंकित करने के लिए बार बार कोशिश करता है। उसके खिलाफ भी किसी प्रकार की सख्त और दृष्टांतमूलक कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र, इस तरह की जो एक अशांति भरा, एक अनस्टेबल भरा से एक माहौल पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है। उसी हिसाब से पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी है, जैसे कि कट्टर इस्लामिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी लश्कर तैयबा कहूँ, तालिबान और अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब मिलकर भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करने, गठबंधन बना रहे हैं भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत की इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए, भारत के अंदर जो शांति का माहौल है, जो आपसी मिलजुल तालमेल जो है, अनेकता के बीच जो अखंडता एकता है, उसको विखंडित करने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। और समय समय पर ये गठबंधन का जो घटना होता है वो देश के अंदर निकल के आती है और हम देखते हैं लाखों हजारों का जान गंवाना पड़ता है। और देश के अंदर कुबुद्धिजीवी मीडिया, कुबुद्धिजीवी पत्रकार करने वाले पत्रकारों और बुद्धिजीवी लोग और वामपंथी विचारधारा के लोग, वामपंथी सरकारें, हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी विचारधारा के लोग और भारत विरोधी जो लोग होते हैं, ऐसे घटना को वर्ल्ड वाइड करते हैं। मतलब भारत के खिलाफ सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी एक दुर्नाम करने लायक या बदनाम करने लायक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और ये चला रहे हैं देश के अंदर भी, देश विदेश में बैठे, विदेशों में बैठे हुए भारत विरोधी आतंकवादियों को भारत के अंदर से ही शरण और भारत के अंदर से ही संरक्षण मिल रहा है। वो कानूनी, आईनी और आर्थिक मदद मिल रहा है। और देश के अंदर राष्ट्रवादी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के खिलाफ गैर जमानत मामला दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा विदेशों से मिलता है, फंडिंग हो रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों से, अरब कंट्रियों से फंडिंग हो रहा है कि कैसे न्याय के पक्ष में वकीलों को खरीदा जाए, कैसे कानूनों को खरीदा जाए, कैसे पुलिसों को खरीदा जाए और हिंदुओं के खिलाफ नाइंसाफी हो, उनको न्याय ना मिले। और इसमें कांग्रेस तो सबसे प्रथम है। कांग्रेस को पहले से इसका गति, इसके विचार, इसका भावना हिंदुओं के खिलाफ प्रकट होती आ रही है। और इसका सबूत कई कई जो वर्ष होता है, कई वर्षों में भी देखने को मिलता है और अतीत में भी हो चुका है। तो हमारे उस समय में जब भारत के राजधानी दिल्ली में जब राशन वितरण किया जा रहा था, तब जो शाहीन बाग के इलाके में जब हिंदू लोग गए राशन के लिए लेने के लिए, तब आम आदमी पार्टी का जो वो विधायक अमानुतुल्लाह खान ने हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा करके वहां से भगा देते हैं। मान लीजिए दिल्ली भी आज रोहिंग्या मुसलमानों को कब्जे में जा रहा है। समय समय पर हिंदुओं के खिलाफ भारत में लगातार ये साजिशें हो रही हैं। और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अफरीदी ने मोदी जी को कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक बताते हुए इसलिए बताया क्योंकि जब मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आज कटोरा खान बन चुका है। पाकिस्तान आज सिर्फ भीख मांग रहा है, देश को कुछ दे नहीं रहा है। दुनिया को सिर्फ वो आतंकवादी फंडिंग और सप्लाई कर रहा है, और तो और दुनिया वालों से वो सिर्फ भीख मांग रहा है। परंतु मोदी जी को उस पूर्व कप्तान पाकिस्तानी क्रिकेटर ने मोदी जी के दिल और दिमाग को ज़्यादा खतरनाक बताया। माने जम्मू कश्मीर में अपना राग अलापते हुए। तो ऐसे पाकिस्तान से भी लगातार भारत के पत्रकारों के खिलाफ, राष्ट्रवादी पत्रकारों के खिलाफ, हिंदू नेताओं के खिलाफ जहर उगली जा रही है, षड्यंत्र रची जा रही है। उसी की विचार और भावना प्रकट होकर आती है आप और हमारे राष्ट्र के सामने। इसको गौर से ध्यान करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वह देश से मांग करनी चाहिए और जागरूक होना चाहिए, औरों को जागरूक करना चाहिए। हिंदुओं के मंदिरों से, हिंदुओं के भावना से, हिंदुओं के मंदिर में जो जो भक्तगणों से दान दक्षिणा जो इकट्ठा होता है, उसके ऊपर भी कांग्रेस के नेताओं ने बुरी नज़र रखते हैं। कहते हैं कि कुछ दिन कांग्रेस के नेता
पृथ्वीराज चौहान ने जो ये गद्दार है, पृथ्वीराज चौहान पहले जो ऐतिहासिक जो एक इतिहास में उनकी नाम स्वर्ण अक्षर से लिखी हुई है, जो देश के धर्म के सुरक्षा और रक्षा के लिए अपने जान गंवा दिए थे, मुगल सेना को कई बार परास्त किए थे, परंतु उनके नाम को हम सलाम करते हैं। परंतु जब कांग्रेस के नेता एक पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा कि देश के अंदर जितने भी मंदिर है, उनके जो मंदिरों में जो इकट्ठा हुआ वो पैसा को देश के काम में लगाया जाए, ये सुझाव भाजपा सरकार को उन्होंने दिया था। परंतु मस्जिद में और चर्च में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ पैसा जो इकट्ठा होता है, वो पैसा देश के काम में लगाया जाए या ना जाए ये कभी नहीं कहते। सिर्फ तो सिर्फ हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता और हिंदू मंदिरों पर ही बुरी नजर रखते हैं, हिंदुओं को संस्कृति के खिलाफ ही बोलते हैं। और जो भी हिंदू हो, अगर वो कांग्रेस पार्टी में चला जाए या तो किसी हिंदू विरोधी पार्टी में अगर चला जाए, चाहे वामपंथी हो चाहे कम्युनिस्ट हो, वो सिर्फ तो सिर्फ हमेशा हिंदू विरोधी बयान, हिंदू विरोधी भावना, हिंदू विरोधी विचार ही प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे गद्दार हिंदुओं से भी बचना चाहिए। ऐसे गद्दार हिंदुओं को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे देश में आज हिंदू सुरक्षित नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आने वाले दिनों में भी शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ जो बर्बरहत्या होती है, उनके खिलाफ उन दोषियों को सजा नहीं मिल पाता, कभी नहीं मिली है। इसलिए अगर हिंदुओं के साथ ना होकर किसी अन्य संप्रदाय, अन्य धर्मावलंबी लोगों के साथ इस तरह से घटना होता, तो इस देश के अंदर एक बवाल उछाल के लाते हिंदुओं के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ। तो हिंदुओं के खिलाफ इस तरह से घटना हो रही है, कभी केरल से खदेड़ा जाता है, कभी जम्मू कश्मीर से, कभी पश्चिम बंगाल से, कभी दिल्ली से। मान लीजिए ये सब देश के अंदर क्या हो रहा है। तो हमें इन शत्रुओं को पहचानना पड़ेगा और गद्दारों के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। आपने जितना सुना, मेरी इस बातों को मैंने जितने भी बताया, ये तथ्य आधारित वास्तविक घटनाक्रम के ऊपर और तथ्य के आधार पर बताया हूँ। आपने सुना, इसलिए धन्यवाद।